जब सैफ अली खान पर हमला हुआ उस वक्त करीना कपूर कहाँ थीं और क्या कर रही थीं? क्या घर के नौकरों का इसमें कोई हाथ है? और लूट के इरादे से घुसा आदमी बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंच गया? क्या वो घर के अंदर का रास्ता जानता था? और बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी से वो लूटमार करने वाला शख्स क्यों उलझ गया? क्या सैफ का ऑपरेशन हो चुका है? सैफ को जो चोट आई है वो कितनी गंभीर है? क्या वो इस वक्त खतरे से बाहर हैं? यही सवाल जानने की कोशिश करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पर आधी रात को एक अज्ञात हमलावर ने घुसकर उन पर हमला कर दिया है, तेज धारदार वाली वस्तु जैसे कोई चाकू हो। आपको बताएंगे कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। इस हमले में वो घायल हो गए हैं, मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के बयान के मुताबिक फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर कल रात करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक अज्ञात हमलावर उनके घर में लूट के इरादे से घुसा और उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल हालत में उनको लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई है सुबह। बांद्रा पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैरानी की बात यह है कि चोर सैफ पर हमला करके वहां से भाग गया और वो किसी के हाथ तक नहीं आया। शरीर पर 6 जगह चोट लगी हैं। अब किस हालत में है सैफ अली खान और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल यह कि वो 11वें फ्लोर पर रहते हैं, तो 11th फ्लोर तक कैसे पहुंचा हमलावर? और एक अनजान आदमी घर के अंदर घुसता है, घर में जो बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी है उससे उलझ पड़ता है, सैफ बीच में आते हैं, उनके बीच हाथापाई होती है और उसके बाद सैफ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुल 6 घाव होते हैं, जिसमें से 2 घाव उनको रीढ़ की हड्डी के पास होते हैं। इस जोन की जो डीसीपी हैं उनके मुताबिक बॉलीवुड स्टार की चोर के साथ हाथापाई हुई, जिसमें वो घायल हुए। चोर ने चाकू से सैफ अली खान पर वार किए और उनके घर में काम करने वाला एक स्टाफ भी है जो जख्मी हुआ। अब एक सवाल लोगों का यह है कि क्या घर में काम करने वाले नौकरों ने उस बाहरी शख्स को अंदर एक्सेस दिया था, अंदर घुसने में मदद की थी? सैफ अली खान के 3 स्टाफ मेंबर्स को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सैफ की गर्दन पर भी चोट लगी है। 2.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली है और मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो सैफ अली खान के घर सीसीटीवी फुटेज लेने भी पहुंची है। क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए 7 टीमें बनाई हैं, उनमें से एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब सैफ पर जो हमला हुआ है इसमें बड़ा सवाल ये कि हमलावर घर के अंदर घुसा कैसे? उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे? और बिना किसी की नज़र में आए हमलावर 11वीं मंजिल तक कैसे पहुंचे? उस इलाके में कई सारे वीआईपीज रहते हैं और सैफ की गर्दन तक चाकू पहुंचा, यानी उस शख्स को पता था कि कौन उस वक्त घर में मौजूद होगा। क्या करीना वहां थी या नहीं थी, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। करीब 3:30 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शरीर पर चाकू के घाव थे और सर्जरी उनकी की गई। ये जानकारी डॉक्टर नीरज उत्तमानी हैं, सीईओ हैं लीलावती अस्पताल मुंबई के, वहाँ से आया है। सैफ के घर में चोरी की कोशिश हुई है और सैफ अली खान की टीम का जो आधिकारिक बयान है उसमें कहा गया है कि सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश की गई। उनकी फ़िलहाल अस्पताल में सर्जरी हो रही है। हम मीडिया और फैंस से अपील करते हैं कि वो धैर्य बना कर रखें। पुलिस का मामला है, हम आपको स्थिति की जानकारी देते रहेंगे। वहीं करीना कपूर की टीम की तरफ से कहा गया है कि सैफ को हाथ में भी चोट आई है और आप किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। दोस्तों, घर में काम करने वाले नौकरों को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब ये जानना बाकी है कि घर में ऐसा कौन था जो उससे मिला हुआ था? किसने उसको जानकारी दी कि सैफ किस वक्त घर में अकेले होंगे या ये सही समय है घुसने का? कहा यह भी जा रहा है कि एक डक्ट है जो सीधा बच्चों के कमरे में खुलती है। क्या उस डक्ट का इस्तेमाल किया गया? उस डक्ट के बारे में क्या किसी को सूचना दी गई? ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी कहा गया है, अगर हम करीना कपूर के सोशल मीडिया को देखें, कि इस घटना से करीब 9 घंटे पहले करीना अपनी बहन करिश्मा और अपनी फ्रेंड सोनम कपूर और उनकी बहन रिया कपूर के साथ पार्टी कर रही थी। सैफ पर हमले के समय करीना घर में थी या नहीं थी, अभी तक पता नहीं चला है। और जानकारी ये भी आई है कि दोनों के बीच हाथापाई हुई है, सैफ और उस हमलावर के बीच में। फिर वो भागा है और हमला करके भागा है। कहा यह भी गया है कि ये हमला जो है उनके स्पाइन और सीने के आसपास और गर्दन के आसपास भी किया गया। ये तक जानकारी सामने आ रही है कि कोई नुकीली वस्तु सैफ की गर्दन के पास उनको चुभ गई थी, जिसको निकाला गया। तो तमाम चीज़ें हैं, जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी आएगी आपको बताते रहेंगे। पूरी घटना पर हमारी नज़र बनी हुई है, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हो सकता है इसमें कुछ और बड़ा खुलासा हो, जिसको लेकर हम आपके सामने ज़रूर